मनीष, सुलेमानी को जब टारगेट किया गया था उसके बाद हमने देखा था कि किस तरह से ईरान के भीतर भी ये मांग लगातार उठती रही थी कि इसको लेकर हमें कुछ बड़ा करना चाहिए, और लगातार ईरान की तरफ से इससे पहले भी अभी जिस तरह के हालात बने हुए हैं वो एक अलग तरह की जो फोर्सेस हैं वो लगातार एक्टिव रहती हैं ईरान में। तो क्या अब इस तरह की खबर जहां पर राष्ट्रपति के साथ अगर ऐसा कुछ हो जाता है और उसको लेकर इस तरह के सवाल उठते हैं तो फिर ईरान पर बहुत दबाव भी होगा कि वो कुछ करे इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए जनरल सुलेमानी की जब हत्या हुई थी तो चूंकि उसमें सीधे अमेरिका के राष्ट्रपति, तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उस समय कहा था कि हमने जनरल सुलेमानी को मारा, लेकिन आज की तारीख में हालात अलग है। 1 अप्रैल को जब सीरिया में इराकी कॉन्सुलेट पर हमला हुआ, उसके बाद से ईरान ने बदला लिया। ईरान ने 350 ड्रोन और मिसाइल से इजराइल पर हमला किया, फिर इजराइल की तरफ से हमला लेने की बात आई, लेकिन फिर जिस तरह के 3 छोटे छोटे जो ड्रोन है उससे हमला हुआ तो यह कहा गया कि इजराइल अब तक बदला नहीं ले पाया है और ईरान ने बहुत संतुलित तरीके से पूरे मामले को हैंडल कर लिया था। लेकिन आज की घटना जनरल सुलेमानी की हत्या या फिर जो 14 अप्रैल से बहुत बहुत बड़ी है, क्योंकि मसला ईरान के राष्ट्रपति का है, मसला ईरान के विदेश मंत्री का है। और आज की तारीख में आप सोचिए 3 हेलीकॉप्टर अजरबैजान से रवाना होते हैं, अजरबैजान के राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद रवाना होते हैं। 3 में से 2 हेलीकॉप्टर सुरक्षित बच जाता है। 1 हेलीकॉप्टर जिसमें ईरान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री मौजूद है वही क्रैश होते हैं। और फिर ऐसी स्थिति में सबसे पहला सवाल यही आएगा कि किसे किसे पता था, किन किन देशों को पता था इस कार्यक्रम के बारे में। अगर ये लोकेशन, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर ये लोकेशन कोई और होता तो एक बार के लिए ईरानियन सरकार अपनी जनता को समझा पाती कि नहीं, इसमें इजराइल का हाथ नहीं है। लेकिन मनीष, आप बड़ी बात कह रहे हैं, इस पर हमारे जो एक्सपर्ट मौजूद है उनकी भी राय ले लेते हैं। शाहदेंदु जी, जो आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं कि अगर कोई भी इस तरह की खबर सामने आती है जिसमें ईरान के जो राष्ट्रपति हैं उनको लेकर जो अब शंकाएं जाहिर की जा रही है, अगर ऐसी कोई भी खबर उनकी सलामती को लेकर सामने आती है कि वो सलामत नहीं है या उनको कोई किसी तरह का नुकसान पहुंचा है, तो फिर कितने तनावपूर्ण हो सकते हैं हालात? देखिए, शक तो जैसे जैसे समय निकलता जा रहा है और जिस तरीके से इंफॉर्मेशन आ रही है तो धीरे धीरे ये तब्दील होता जा रहा है एक षड्यंत्र में, और जब ये षड्यंत्र होता है तो इसकी शक की सुई सीधा सीधा इजराइल पे जाती है। भले ही मेरा मानना है कि इजराइल जब ऑपरेट करता है तो उसमें बड़ी बड़ी एजेंसियां इन्वॉल्व होती हैं, ये सारे के सारे लोग शक के घेरे में आएंगे। और ईरान जब उसका जनरल सुलेमानी मरा था तो कितने बड़े प्रोटेस्ट हुआ था। तो अभी आप हेड ऑफ स्टेट को आपने एलिमिनेट किया है एक सबोटाज द्वारा, तो देखिए ईरान में कितनी उबाल होगी, कितना वहां लोगों में रोष होगा। और इसके रिपरकशन देखिए, अगर इजराइल इस तरीके की चीजें प्रूव होती हैं, ये समय बताएगा, थोड़ा सा संयम की जरूरत है। एक बार चीजें पुख्ता हो जाएं तो इसका देखिए बदला तो ईरान जरूर लेता हुआ दिखेगा। इजराइल का अब देखिए लड़ाई जरूर शुरू की है, लड़ाई बेआउट कंट्रोल होती जा रही, बेलगाम होती जा रही है। अगर ईरान ऐसे हमले का जवाब देता है तो क्या होने जा रहा है मिडिल ईस्ट में, आप ऐसी संभावनाओं को देखें। लड़ाई, इसीलिए कहा जाता है लड़ाई शुरू करना आसान होता है लेकिन उसको खत्म करना मुश्किल होता है। लिहाजा जब भी लड़ाई हो उसको तुरंत खत्म करिए, कल क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसलिए ईरान आज की डेट में उबल रहा है। जिस तरीके से धीरे धीरे स्टेटमेंट आ रहे हैं, जिस तरीके से शक की सुई मोसाद की तरफ जा रही, इजराइल की तरफ जा रही, और हो सकता है इसमें बहुत चिंताजनक हालात बने हुए हैं, बहुत मिडिल ईस्ट तबाही की तरफ बढ़ रहा है। ये बड़ी, देखिए यही बड़ी आशंका है और यही बड़ा इस वक्त बात है कि क्या मिडिल ईस्ट एक इस तरह के हालात की तरफ आगे बढ़ रहा है जो बहुत ही विस्फोटक हैं, बहुत विस्फोटक हो सकते हैं हालात। जिस तरह के हालात बनेंगे, इस तरह की जानकारी सामने आने के बाद जिसकी तरफ अब इशारा बार बार हो रहा है, जिस तरफ अब जो जानकारी है वो आगे बढ़ रही है। हमारे साथ सभी मेहमान लगातार बने हुए, लेकिन एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम को लेकर जो बड़ी जानकारी आई है उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि विमान के अंदर धमाके की आशंका जाहिर की जा रही है। दरअसल क्योंकि कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर जो क्रैश होता है हेलीकॉप्टर तब भी कम्युनिकेशन सिस्टम एक्टिव रहता है, लेकिन वो ऐसा नहीं था। तो क्या क्रैश हुआ है और क्या ब्लास्ट हुआ है क्रैश होने के बाद, ये बड़ा सवाल है। अश्विनी सिवाज जी, एक तरफ ये आशंका जाहिर की जा रही है कि जिस तरह के हालात हैं, कम्युनिकेशन बंद होने का मतलब कि ब्लास्ट हुआ है, और अगर ये ब्लास्ट हुआ है, अगर ये कोई तरह का सैबोटाज है, तो आपको क्या लगता है कितने मुश्किल हालात आगे होने वाले हैं मिडिल ईस्ट के लिए? कैसे ये प्रभावित करेगा इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है उसको भी, और पूरे हालात जो इस इलाके में बने हुए हैं उसको, साथ ही अमेरिका को? हाँ बिल्कुल, देखो ये सच्चाई सुमेरा कि अगर ये एक प्रकार से सबोटाज है जिसके चांसेस बहुत हैं क्योंकि ब्लास्ट हुआ है,
और ये भी बहुत ज्यादा चांसेस इसके हैं, क्योंकि 2 हेलीकॉप्टर जो हैं इसकी बजाय एक ही हुआ। अब तक वो 2 हेलीकॉप्टर क्या रूपरेखा कर रहे हैं, उनका कम्युनिकेशन क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं पहुंचे, ये एक बहुत ही क्वेश्चन मार्क है। बट मुझे लगता है जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, सबोटाज की थ्योरी जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है। जिस प्रकार से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, ये लगता है ब्लास्ट। तब वो दोनों हेलीकॉप्टर जो साथ में थे वो पहुंच गए थे, वो लैंड कर गए, सेफली लैंड कर गए और पहुंच गए। वो लैंड नहीं करने चाहिए थे, क्योंकि जब भी आपका कम्युनिकेशन टूटता है वीआईपी वाले से, आपका 1 से 2 मिनट का लैग होता है। हम तो इस चीज में रह चुके हैं, तो हम यही बताएंगे। ऐसा थोड़ी है कि आप वीआईपी का हेलीकॉप्टर पीछे छोड़ के खुद लैंड हो जाओ। बट इन एनी वे सच्चाई ये है कि अब होगा क्या। ये सच्चाई है कि अगर इब्राहिम रईसी जो प्रेसिडेंट हैं और उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं इस हादसे में मारे जाते हैं, और इसमें ये साफ प्रूव हो जाता है कि ये सबोटा था और इसके अंदर मसाद के होने के चांसेस ज्यादा हैं, तो फिर ये जो लड़ाई हो रही है इजराइल वर्सेस हमास, ये एक नया रूप लेगी। और आप देखेंगे हिजबुल्लाह, होती रेबल यमन से कर रहे हैं। हो सकता है कि जो मिडिल ईस्ट के अंदर दूसरे देश हैं, मुस्लिम वर्ल्ड जो खुल के नहीं आए हैं अभी तक हमास की तरफ या ईरान की तरफ, पैलेस्टाइन की तरफ, उनका अब क्या रुख होगा? क्या ईरान अब चुप रहेगा? क्योंकि ईरान के यानी इसका दायरा भी और बढ़ सकता है, बहुत और खतरनाक हालात हो सकते हैं, बहुत लड़ाई के हालात बहुत जो ईरान के थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जाते हैं, वो और अग्रेसिव हो सकते हैं। यानी तमाम तरह के जो हालात हैं वो और खराब होने की तरफ इस वक्त इशारा कर रहे हैं। आप सब हमारे साथ बने रहें, इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कुछ समय बाद ईरान की सरकार की तरफ से कोई बयान दिया जाएगा, बड़ी खबर सामने आएगी, तो उस पर भी नजर बनी रहेगी।